अम्बे मात की जय हो। बाल कृष्ण लाल की जय हो। शिव नमः पार्वती पते हर हर महादेव हरे। बड़ा ही हर्ष का विषय अष्टमुखी भगवान श्री पशुपतिनाथ महादेव के मंदिर प्रांगण में भगवान का स्थापना वर्ष 65वां पाटोत्सव हम बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि पाटोत्सव के समय जिस स्थान पर हम विराजमान हैं, हमारे पूर्वजों ने, हमारे संतों ने, हमारे विद्वानों ने कई वर्षों से यहाँ पर साधना करते हुए सत्संग की परंपरा रखी है और सत्संग के प्रभाव से जनता सुखी हुई है। कुछ वर्षों से सत्संग की परंपरा, कथा की परंपरा किसी कारणवश बाधित रही, हो नहीं पाई, लेकिन भगवान श्री पशुपतिनाथ की कृपा से, सद्गुरुदेव की कृपा से हम उस कार्य को पुनः प्रारंभ करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पूज्यपाद स्वामी श्री प्रत्यक्षानंद जी महाराज और साथ में एक मूर्ति और विराजमान जो मस्त राम जी महाराज, दोनों मूर्तियां जो विराजमान हैं, तो प्रत्यक्षानंद जी महाराज ने तो इस मूर्ति की स्थापना करी और जब मस्तराम जी बाबा बैठे हुए हैं, इन्होंने इस स्थान की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुतियाँ दी। तो दोनों संत यहाँ विराजमान हैं, तो उन्हीं के आशीर्वाद से हमने भी पाटोत्सव पर्व में 11 दिवसीय सत्संग का आयोजन रखा था। उसमें 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा कल विश्राम हुई और आज से ऐसा हमारा प्रयास है कि जो भी विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा राम कथा आदि सत्संग जो प्रभु प्रेरणा देंगे, जो समय देंगे, उसके अनुसार करने का प्रयास करेंगे। तो आज के जो वक्ता के रूप में यहाँ पर अभी विराजमान व्यासपीठ पर पंडित श्री राधेश्याम जी व्यास ये मानस, रामचरित्र मानस की कथा का व्याख्यान देंगे। सभी भक्त लोग जो आसपास बैठे हैं उनसे आग्रह है सत्संग भवन में पधारें। और उनके साथ में एक और विद्वान हमारे बीच पधार चुके हैं, श्री कुलदीप जी जोशी जी, जो साकरिया प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं, तो वे भी विराजमान हो गए। तो ऐसे दिव्य सत्संग का आनंद हमको 3 दिन तक लेना है और चौथे दिन सारे कार्यक्रम का समापन होगा। इसलिए इन 3 दिनों में बहुत गई, थोड़ी रही, थोड़ी भी अबजात, क्योंकि जीवन कहने को तो बहुत बड़ा है, समय निकलते पता नहीं चलता है। और इस प्रकार से केवल 3 दिन का नाम है और जो माता बहनें जो अपने कार्य में व्यस्त है वे शीघ्र ही यहाँ पर कथा पंडाल में पधारें। मैं पुनः हाथ जोड़ करके इस व्यासपीठ को नमन करके पूज्य पंडित श्री राधेश्याम जी व्यास जी से आग्रह करूँगा कि वे अपने मुखारबिंद से श्री रामचरित्र मानस के दिव्य प्रसंगों को हमें श्रवण करवाने की कृपा करें। बोले व्यास जी महाराज।